तो ये हमारे सामने आ गई सेल्स फिगर एक मंथ का कि किसी पर्सन ने कितनी सेल की है पर वीक के हिसाब से, और फिर ये मंथली सेल हो गई। ठीक है, हमारे पास मंथली गोल की अचीवमेंट है, बोनसेस हैं, ये सब हम इसको समझते हैं वन बाय वन। ये शीट तो आपने बनानी है, मैं इसकी पिक्चर अपलोड करूँगा, ये आपने सेम बनानी भी खुद है, उसके बाद ये काम भी करना है। अच्छा, अब आता हूँ यहाँ पर, इन सबको सम करना है। क्या होता है? कंट्रोल और अल्ट शिफ्ट या कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और इज इक्वल्स टू वाला बटन होता है, सम आ जाता है, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये इस पर मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ है, उसको हम देखते हैं। ये वाला भी है मेरे पास बिलफर्ज, ये भी, ये भी, ये भी। एक नाम होता है रेंज नेम। क्या? अच्छा, अब देखो, जब मुझे किसी पर फार्मूला लगाना है, मैं इज इक्वल्स टू दबाता हूँ और इसको ऐसे पकड़ता हूँ, यहाँ से यूँ सेलेक्ट करता हूँ चीज़ को, सम का या जो भी फार्मूला लगाना है सम, और ऐसे पकड़ के ये चीज़ अचीव करता हूँ। ठीक है, ऐसे करके बंद करता हूँ, बी यहाँ से यहाँ तक। सही है। ये पूरी सेल किस चीज़ की है? वीक 1 की टोटल सेल कितनी है सबकी मिला के, ये वीक 2 की। इस पूरे का नाम क्या होना चाहिए था? वीक, मैं बताता हूँ। जैसे ये वाला है, करना क्या, आप यहाँ आए, इस चीज़ को सिलेक्ट करें, क्या आ रहा है यहाँ पे? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम, इस टाइप की चीज़ लिखी हुई आ रही है, ऐसा ही है ना? ये आप यहाँ क्लिक करें, C5 से वहाँ तक आप इसको हटा दें। यहाँ आप नाम दें इसको, WEE के वीक _2 नाम दे देता हूँ मैं इसको, और इंटर कर दिया मैंने। अब ये क्या है? वीक 2 हो गया। कौन सी रेंज? यहाँ से यहाँ तक वाली रेंज मेरे पास क्या है? देखो, अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा क्या आएगा? वीक 2 हो गया ये। एक मिनट, मैंने, अच्छा आ गया, वीक 2 आ गया मेरे पास इसका नाम। अब जब मुझे सम करना है, इज इक्वल्स टू सम, इस वाले को करना है, इस वाले को भी मैंने पहले से नाम दिया हुआ है। यहाँ मैं ऐसे सिलेक्ट करूँ तो इससे आसान तरीका क्या है, मैं यहाँ आता हूँ, वीक 1 और देखो वीक 2 दोनों आ रहे हैं। किसका सम चाहिए? वीक 1 का चाहिए। वीक 1 लिखा, ब्रैकेट बंद, एंटर, एक मिनट, सॉरी, _1 पूरा नाम। वीक 2 को प्लस करना है, इज इक्वल्स टू SUM सम, WEE की, देखो वीक 2 भी आ रहा है। वीक 2 सेलेक्ट किया, _1, ये वीक 2 की सेल आ गई। यही नहीं, यहाँ पर मुझे वीक 2 चाहिए, इज इक्वल्स टू कोई भी फॉर्मूला। मुझे अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट वीक 2 लिख दूँ, 1 लिख दूँ, और एक मिनट, अच्छा फार्मूला नहीं लगाया ना कोई, इज इक्वल्स टू, और SUM सम निकालना है, एवरेज निकालना है, जो भी निकालना है, एवरेज निकालना है। वीक 1, ये इसका फ़ायदा है, वीक 1 का एवरेज निकाल के दे दिया उसने। समझ आ रही है बात? क्लियर हुई बात कि किस तरीके से ये मेरे पास रेंज काम कर रही है। रेंज को नाम देने के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा, यहाँ आया, ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के देता है। देखो, वीक 1 पे क्लिक करूँ, एग्जैक्ट वीक 1 पे पहुँचा देगा। यहाँ हूँ, वीक 2 पे, पूरी वर्कबुक के अंदर कहीं भी काम कर रहा हूँ, और यार वीक 1 में क्या डेटा था उस बंदे का, ये सारी जुड़ी हुई शीट्स हैं आपस में, वीक 1 पे पहुँचा। तो हर चीज़ पर नाम, अब जैसे इस रेंज को मैंने नाम दे दिया, एक सेल को भी नाम दे सकता हूँ मैं किसी, इस सेल का नाम है गोल सेल। अब देखो, जब हम लिख रहे होते हैं इज़ लेस देन इक्वल्स टू, और फिर मैं बोलता हूँ यार सेल्स मुझे याद नहीं आता था, मैं क्या करता था, पीछे जाके देखता था यार इस सेल का क्या है, D5 याद कर। अब इसको नाम दे दिया गोल वाला। अब कहीं पे भी काम कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, वहाँ मैं दे सकता हूँ सम या कोई भी फॉर्मूला, बिलफर्ड सम, या बिलफर्ड में बोलता हूँ 10 प्लस और गोल, गोल के अंदर प्लस करके दे दी वैल्यू, गोल यहाँ पर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। बात समझ आई? अच्छा, ये तो इसका फ़ायदा हो गया। इसका एक नुकसान भी है। ठीक है, एक तो फ़ायदा ये कि
हर मेरी रेंज को एक नाम मिल जाता है, डेफिनेशन मिल जाती है कि भाई ये असल में तो है B5 से लेके B9 तक, लेकिन ये वीक 1 है। अब क्या हो गया, इसको एक पहचान मिल गई कि हम क्या है, वीक 1। क्लियर, बात समझ आ गई। एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू दे देता है, मैं कहीं पर भी जाके पूरी शीट में इसको एक्सेस कर सकता। अच्छा, ये सिर्फ इस वर्कबुक के अंदर, वर्कबुक और शीट में फ़र्क पता होगा। ये पूरी ये जो फाइल खुली है, ये एक फाइल वुल एक वर्कबुक है, इसके अंदर डिफरेंट शीट है। आप नया एक्सेल खोल के वहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे, वहाँ नहीं होगा। आप सोच रहे हो वहाँ पे भी शो हो रहा, वहाँ नहीं आएगा। इसका नुकसान कुछ ये है कि अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाता यहाँ पे, अगर इसको मैं उठाऊं, सब पे एक जैसा ही दे रहा है, ये इसका नुकसान है। अगर मैं सम लगाता तो क्या होता, इज इक्वल्स टू, अरे यार अल्ट और ये इज इक्वल्स टू, सॉरी इसको वीक 1 ही दे रहा है वो, मैं रेंज कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अब ये वीक 1 ही सिलेक्ट करेगा। मैंने नाम दे दिया, ये आ गया। अब मैं इसको, ये आ गया ये। अब देखो ये नॉर्मल सम ये काम करता है, ये वाला सम नहीं करता। ये इसका आप कह सकते हैं एक ड्रॉप है, इसका बुरा इफेक्ट है कि भाई ये नहीं। लेकिन आपने सबको अलग पहचान जब दे दी एक दफ़ा, फिर क्या होगा, आपके लिए काम ईजी हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से। अच्छा, अब और जब बार बार मुझे कहीं फार्मूला लगाना है, लेस देन, ग्रेटर देन, कंपेयर करना है, मुझे रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वीक 1 नाम दे दो। ये अंडरस्कोर मैंने दिया, आप कोई और नाम डायरेक्ट वीक 1 दे दो डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक तो ये काम हो गया। अब आता हूँ यहाँ गोल सीक पर। अब देखो मैं गोल सीक में बोल रहा हूँ इज इक्वल्स टू, अगर इफ की कंडीशन, इफ का फॉर्मूला, अगर ये सेल, अरे ओपन नहीं किया था, इफ ये सेल ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो इस सेल के। अब देखो इसका नाम क्या आ रहा है, अगर मैं इसको कर दूं, क्या है ये मेरे पास I2 के सेल सेलेक्ट किया, I2 के इक्वल। अब इसका नुकसान और फ़ायदा दोनों देख रहे हैं ना। I2 के तो यहाँ पर क्या है, यस। अगर यानी कि इसकी सेल इससे ज़्यादा हुई है गोल से, तो बोनस के लिए गोल अचीव कर लिया इसने या नहीं किया, यस आए। और एक मिनट, दूसरा आर्ग्यूमेंट अगर मैं पास कर दूं कॉमा, तो फिर आ जाए नो, ऐसा ही है, इंटर, यस। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं I2 लगाया, अभी मैंने क्या लगाया, I2 लिखा है, सही है। अब नीचे करता हूँ इसको मैं। अच्छा, ये गोल उठा रहा है ना, गोल वाला फार्मूला इस पर लगा हुआ है, इस वजह से ये चीज़ उठा रहा है। अच्छा हाँ, अब एरर क्या है मेरे पास, ये देखो, पहले वाले में I2, दूसरे वाले में, अच्छा आप लोगों को बहुत लाइट दिख रहा है यार, ये जो है ना इसका ड्रॉप डाउन, ये मुझे चेंज पता नहीं कौन कर देता है इसको। डिस्प्ले चेंज करता हूँ मैं इसका। अब मेरा ख्याल है कुछ बेटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। I3, I4, I5, I6 पर जो वैल्यू है, अब बाजार सी बात है ये वाली वैल्यू उससे बड़ी दिखा रहा है। अब ये एरर मेरे पास क्या है, ये तो नहीं करना है इसको सब जगह। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, ये रिलेटिव है, हम क्या लगाते थे, एब्सोल्यूट, मतलब डॉलर का साइन लगाते थे। अगर आप याद करो, आई था, मैं बोलता था क्या चीज़ चेंज नहीं करनी, नंबर ना चेंज हो, डॉलर का साइन लगाता था मैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कहता था डॉलर का साइन लगा दो, फिर मैं इसको खींचता था ऐसे करके। अब देखो एक्यूरेट आंसर आ रही है, डॉलर लगा दिया। ये क्या करता है, जब मैंने गोल नाम दे दिया इसको, अब मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब मुझे डॉलर वॉलर की भी ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इज इक्वल्स टू, इफ़ अगर ये वाला सेल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू हो, इधर नहीं, इसको नाम दे देता हूँ GOAL, गोल के, गोल नाम दे दिया मैंने इसको। अब आ गया, अब ये कभी नाम तो चेंज नहीं होगा, गोल का गोल रहेगा। वो तो चेंज हो रहा था, I1, I2, I3 पे जा रहा था, ये गोल 1, गोल 2, गोल 3 तो करेगा नहीं, गोल तो सेल का नाम है। तो यहाँ पर आ जाए यस,
अदरवाइज यहाँ पर आए नो। और अब इसको नीचे खींच देता हूँ। अब देखो सब सेल पर गोल है या नहीं, तो ये मेरे पास नेम रेंज यूज करने का फायदा है कि मैं नेम रेंज यूज करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फायदा। अच्छा अब एक बात देखते हैं, यस परफेक्ट, इसने गोल अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि इसने कितनी सेल की और कितनी कम से कम करनी थी, 34,000। बेटा नजर आ रहा है? अब देखो इस वाले ने गोल अचीव किया, नो सर। इस वाले ने किया, इस वाले ने किया, इस वाले ने किया। अच्छा अब लेकिन एक और बात देखते हैं, मसला क्या है। अगर मैं बोनस, तो इसका मतलब बोनस मिलना चाहिए, बोनस। तो पहले मैं नॉर्मल इफ का फार्मूला, इफ, ठीक है, और दिस सेल इक्वल्स टू YES, यस। अगर ये सेल यस के बराबर हो तो लिखा हुआ आए बोनस, और अगर नहीं हो तो दूसरी कंडीशन क्या है, नो बोनस। इसको बोनस मिलेगा, इसको नीचे खींच दो, नो बोनस। लेकिन एक मसला है, बोनस उसको देना है जिसके दोनों क्राइटेरिया पूरे हो, जिसने गोल तो अचीव किया हो, साथ में वीकली टारगेट भी पूरा किया हो। अगर बिल्कुल मैं यहाँ आता हूँ, वीकली टारगेट लिख देता हूँ, टारगेट 8K, ठीक है। लेकिन वीकली टारगेट कम से कम 8,000 होना चाहिए। इसने 8,000 पूरा किया है, इसको बोनस मिलेगा। इसने वीकली टारगेट पूरा ही नहीं किया और 9 है तो ठीक है, इसका 9 है तो ठीक है। लेकिन इसका देखो, यस बोनस मिलेगा वीकली 39,000, लेकिन वीकली टारगेट देखो इसका, सॉरी इसको भी मिलेगा ये, यस बोनस मिलेगा, लेकिन वीकली टारगेट पूरा, मंथली पूरा है लेकिन वीकली देखो, लेकिन ये फिर भी इसको बोनस दे रहा है। अब यहां कंडीशन आती एंड की, मतलब ये यस भी होना चाहिए और ये भी सब 8-8 के बराबर होने चाहिए। समझे बात? डबल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी कि ये इक्वल्स टू ये वाला सेल यस के बराबर हो और ये सब कम से कम 8,000 से बड़े हों। अब यहाँ कंडीशन लगाने के लिए मुझे एंड को समझना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास एक फॉर्मूला है एंड नाम का। कौन से नाम का? एंड। वो देखता हूं मैं आपको, ट्रू या फॉल्स दे, वो देगा ट्रू या फॉल्स की शक्ल में। इज इक्वल्स टू AN एंड, और फंक्शन दबा देता हूं। मैंने कहा एंड अगर ये वाला सेल बराबर हो YES यस के, अगर ये वाला सेल बराबर हो यस के और ये वाला सेल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8,000, फिर यस ये वाला सेल भी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, अरे यार एक मिनट, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8,000। सेम ये वाला सेल भी इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 8,000, फिर ये वाला सेल भी इक्वल्स टू, सॉरी D5 D6 BCDE इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8,000 हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना क्या देगा? फॉल्स देगा। अब देखो क्या दिया इसने, ट्रू। अगर मैं इसको कर देता हूं, फॉल्स देगा ये कि भाई नहीं देना। चाहे इसका यस है लेकिन ये ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन ये एक ट्रू नहीं है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 8,000, अब ट्रू हो जाएगा। और ये सब है, अगर मैं यहाँ पे यस भी ना हो तो भी, अगर
ये कम हो तब भी, ठीक है भाई। तो ये अब और की कंडीशन मेरे पास आ गई। बात समझ आई? क्लियर? अब इसको और आसान करते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ जाते हैं, क्लिक करते हैं एंड पे, आ गया फॉर्मूला ये रहा। इस पर ये दबाता हूँ मैं, ये सारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका देखो, इज इक्वल्स टू एंड ये ओपन किया, यहाँ एफ पे चला गया फंक्शन। ये वाला इज इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू यस के हो। अच्छा, ये जब लिखोगे बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। इसको जब भी आप लिखोगे, ऐसा कोई वर्डिंग लिखनी है आपने टेक्स्ट, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे। नंबर को आप डायरेक्ट लेस देन ग्रेटर देन 8000। अब फिर काम करना है सर जी इन सब के लिए। अब मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, मिन का फॉर्मूला क्या करता है? मैं बोलता हूं इन सब में, सब का जो मिनिमम नंबर वो बड़ा होना चाहिए और बराबर हो 8000 के। अब ओके कर देता हूं, यही काम यहां पे करता हूं। इतना बड़ा फॉर्मूला और सिमट गया। मैंने एंड के फॉर्मूले के अंदर मिन का फॉर्मूला लगा दिया। ऐसा ही है ना, देखो इसको देखो कितना छोटा सा फॉर्मूला है ये, और इसके मुकाबले इसको देखो। क्लियर? बात समझ आई? ये आ गया मिन का फॉर्मूला यूज करते हुए, ये आ गया एंड का फॉर्मूला। मिन में क्या हुआ कि हर एक की यहां से यहां से यहां से ये जो मिनिमम वैल्यू है इसमें कम से कम जो मिन हो 8000 आएगा ना, वो बोलेगा मिनिमम वैल्यू ये है, तो 8000 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन अगर होगा तो ट्रू। जैसे ये दे रहा है, जब मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले पर जा रहा हूँ तो खुद दे रहा है, देखो ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स देगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आता हूँ यहाँ पर मैं। अब इफ के फॉर्मूले के साथ में इसको लगाऊंगा, इज इक्वल्स टू क्या? इज इक्वल्स टू इफ, अगर, और क्या था यार, यस वाला सारा लगा दिया ना मैंने, वो भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। हाँ, इसके अंदर एंड करूंगा, एंड का फॉर्मूला ऑन। इसके इफ के अंदर क्या करूंगा? एंड का फॉर्मूला ऑन। अब यहाँ एफ पे जाता हूँ। जब मैं एफ पे गया, अभी कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? यहाँ क्लिक करूंगा तो इफ का आएगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो एंड का। मुझे एंड का पहले चाहिए, एंड पे कंडीशन लगाता हूँ। एंड पे ये अगर ये हो, और सॉरी बराबर हो यस के, तो काम बनेगा मेरा। फिर नीचे क्या था, सॉरी, ये है B5 से लेके E5 तक। मैं लिख देता हूँ B5 एंड मिनिमम, वरना मुझे लिखना इज ग्रेटर देन। मिन का फॉर्मूला B5 कॉलन दबा के E5 तक इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8000। एंड का फॉर्मूला लग गया। ये मेरे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसको करता हूँ ओके। करने के बाद ये बोलेगा जी अब इफ पर आ जाओ, फंक्शन पे जाओ। अब इफ का फॉर्मूला, अगर ये कंडीशन हो जाए तो यहाँ लिखा हुआ है बोनस, और अगर ये ना आए तो लिखा हुआ है, अब ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, बोनस मिलना चाहिए। अब देखो जरा, ये यस है, अच्छा बेटा अब देखो जरा, यस बोनस मिल रहा है, नो नहीं मिल रहा, नो बोनस नहीं मिल रहा, यस बोनस मिल रहा, यस फिर भी बोनस नहीं मिल रहा, मतलब इसने वीकली टारगेट नहीं पूरा किया। अब देखो ये काम जो हम वैसे भी कर सकते थे, लेकिन इतने लंबा फॉर्मूला लगा के इफ की कंडीशन लगाते, इफ दिस सेल, मैं तो यही करता ना भाई, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन एंड दिस सेल इज दिस, बहुत लंबा काम करना पड़ता। एक एंड का फॉर्मूला लगाया, उसको यहाँ पर ट्रू करके देखा चल रहा है, उस फॉर्मूले को इसके अंदर लगा दिया, बस इसने क्या किया, मुझे ये फॉर्मूला लगा के दे दिया। बात समझ आ गई? अब आते हैं यहाँ पे,
एक फॉर्मूला आपने देखा हुआ है काउंट वाला, इफ काउंट इफ, अगर काउंट करो, अगर ये वाली रेंज के अंदर से कॉमा यस मिल जाए तो, यस मिलेगा तो वो काउंट करके बता देगा कितने यस है। कितने यस है यहाँ पे? 3। अगर इसको भी मैं कर दूं, बोनस भी हो गया। और 1 मिनट, अच्छा ये तो यस तो ऑलरेडी है ना, यस तो ऑलरेडी है। अच्छा ये भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ एक और सेल बना लेता हूँ। अरे जी बिल्कुल हल्का सा है, जी को रिमूव ही करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर आता हूँ एक और इसके लिए यहाँ पर मैंने ये वाला सेल जो है मेरे पास आ गया टारगेट गोल, और यहाँ मैं लिखता हूँ बोनस कितनों को मिला। ऊपर नाम दे देता हूँ यस गोल मैट, और यहाँ दे देता हूँ बोनस गेट। कितनों ने बोनस गेट किया ये भी मैं चाहता हूँ। तो मेरे पास इज इक्वल्स टू काउंट इफ का फार्मूला, और इस बार क्या करना है, इस रेंज के अंदर क्या चीज़ देखे, बोनस कितनों को मिला ये नोट करेगा। ये 3 को बोनस मिला। क्लियर? अच्छा अब यहाँ पर ये कम करता हूँ मैं, नो अच्छा 1 मिनट, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया, वो टारगेट भी नहीं अचीव कर पाया। टारगेट तो यस है लेकिन बोनस फिर भी 2 को ही मिला है। भाई 3 ने गोल मैट कर लिया था लेकिन फिर भी टारगेट कितनों को मिला है? 2 को मिला है। हाँ बोनस 2 को मिला है। बात समझ आ गई? क्लियर है? ये आगे का भी टॉपिक है, ये टफ मुझे लग रहा है, मुश्किल है। प्रैक्टिस करेंगे या आगे वाला समझाऊं? प्रैक्टिस करेंगे। क्या हुआ भाई, हार्ड है? ये मैं आपके पास फाइल भी आपको दे दूंगा, पहले आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, कल फिर ये फाइल भी अपलोड कर दूंगा। आज असाइनमेंट अपलोड करूँगा, आपने ये चीज़ बनानी है, खुद करना है। अगर मसला होता है तो कल के दिन ये फाइल भी साथ अपलोड कर दूंगा, इस फाइल को देख के। लेकिन आपने अपना ये फॉर्मेट खुद बनाना है सेम। कलरिंग आप चेंज करोगे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और इसके लिए आपको टाइम दूंगा जुमेरात तक का, क्योंकि आगे और भी हैं हमारे पास, शीट्स बहुत हैं भाई, ये सम इफ वाली आगे बहुत है, और भी हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल है हमारे पास। ये सारी शीट्स या जो भी चीज़ मैं ला रहा हूँ, ये हमारे पास एक एडवांस एक्सेल का कोर्स पड़ा हुआ है कंप्लीट, तो उसके अंदर से बना बनाया काम है। वहाँ से मैं शीट्स आपके लिए लाऊंगा और वहाँ से आप उस शीट पर रियल डेटा पे प्रैक्टिस करोगे। देखो यहाँ रियल डेटा बना हुआ है। अब इतना डेटा मैं खुद बनाने बैठूँ तो बहुत मुश्किल है। ऐसा ही है ना, किसके पास टाइम है बैठ के यहाँ बनाए? ये देखो ये बनी बनाई शीट्स है, हर शीट पे काम करना बताएगा और रियल डेटा पे काम भी हो जाएगा आपका। क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा अब मैं ये वाला काम तो आपको समझ आ गया, मैं फॉर्मूले हटा देता हूँ फिलहाल। फॉर्मूला जिसने लिखने अपने पास वो लिख लें, चाहिए? ये काउंट इफ है बेटा, काउंट इफ के अंदर रेंज सेलेक्ट करो, अगर ये चीज़ मैच करी। ये इधर थोड़ी है, ये तो किसी चीज़ के लिए भी, अगर मैं बोल दूँ ना कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, एप्पल लिखे हुए, एक सीरीज़ में कितनी दफ़ा एप्पल लिखा हुआ है, एक सीरीज़ में फ़िलाना नाम कितनी दफ़ा आया है, मैं चेक कर सकता हूँ। भाई बिलाल नाम के हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में 300-400 बच्चा जो पढ़ता है सुफ़ा के अंदर, इस 300-400 बच्चों में बिलाल नाम के कितने बच्चे काउंट करना चाहता हूँ मैं, कोई मसला नहीं। मैं पूरी रेंज सेलेक्ट करूँ, काउंट इफ पूरी रेंज सेलेक्ट करूँ, ऑन द स्पॉट बता दूँ। हालांकि देखो इसको गिनने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक्सेल ने एक काउंट इफ का फार्मूला देके मेरे लिए इतनी आसानी कर दी। ये काउंट इफ तो मैंने यहाँ रिवाइज करवाया है, इसलिए फटाफट मैंने आपको इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। काउंट इफ का मैंने 2-3 जगह लगा के दिखाया फार्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात? कोई मसला? ईजी रहा? ठीक है, आता हूँ मैं। और ये आपके लिए एक असाइनमेंट आपने ऐसा बनाना है। आपको पता है ना क्या क्या चीज़ें होंगी आपके पास, ये नहीं होगा और ये सब के ऊपर बेटा यहाँ भी। अब इसको काउंट करना है ना, सम और 2, बस आपने इन सब को नाम दे देने, वीक 3 वीक 4 तक, ठीक है। और इसको नाम दे दो टोटल। हाँ हाँ ये अच्छा, ये हटा दूँ फॉर्मूलाज, ताकि ये तो आप खुद बनाओगे ना, बोनस चाहिए, नो बोनस। चलो मैं लगा देता हूँ, ये लो, आप इससे खुद समझ के कर लेना। फाइल तो कल बेटा, फाइल तो फॉर्मूले समेत भेजूंगा आपको, लेकिन आज बेटा करना है आपने। ऐसा ना हो बच्चे बस बोले कल फाइल आएगी कल ही देखेंगे। जिस बच्चे का मेरे पास असाइनमेंट, जो बच्चा बोलेगा ना सर फाइल मिल जाएगी,
लेकिन वो मुझे काम दिखाएगा कि भाई मैंने कहाँ तक काम किया। क्लियर? ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अभी मसला ये, अभी जो हम काम करवा रहे हैं, अब तक जो काम करा रहे थे वो आपका सीखने का काम था, लेकिन अब मैं आपको रियल डेटा पे काम करवाना बता रहा हूँ। अब कल को ये स्टोर वाला डेटा लाएंगे और उसके बाद लाने के बाद आपको सर साहब जो है वो डेटा देंगे स्टोर का किसी बड़े, और फिर उसके अंदर से आपको डेटा निकालना, वो तो आपको कहीं मिलेगा नहीं और मैं उस डेटा को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आप नहीं करना है, अब वो उनकी मर्ज़ी है। वो बोले भाई इतने ऑर्डर गए हैं, बताओ इस बंदे को कितने ऑर्डर गए हैं, इस बंदे से आज तक मैंने कितना कमाया है, इस बंदे को आज तक मैंने कितने की सेल की है, मेरे इस्लामाबाद से कितने कस्टमर हैं, मेरे यहाँ से। तो आपने ये सारी फार्मूलाज देखने कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि अभी तो आप टॉपिक पढ़ के समझ जाते हैं, लेकिन जब आपके साथ चीज़ आएगी तो आपने देखना है यहाँ पे कौन सा फार्मूला क्या चीज़ लगेगी, तो फिर ये काम आपने करके देना है। तो डेटा एनालाइजिंग होगी पूरी। तो ये टफ़ काम है, इसलिए आपको रियल डेटा पे आप प्रैक्टिस करवानी है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर लें, कैप्चर 1। ठीक है बेटा, ये अपलोड करता हूँ। हाँ भाई, प्रेजेंटेशन वाले बच्चे किधर है? ये मैं अपलोड करता हूँ।